हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस में आंदोलन या फ्रांस की क्रांति किस तरीके से हुई। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको किस किस तरीके से वहाँ पर हुआ। जो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट जो है इसका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह थी, है ना। तो 1789 इस सन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। 14 जुलाई 1789। ओके ओके। तो जो है ना 14 जुलाई 1789 की सुबह थी। तो इसको आप ऐसे याद कर लोगे कि 789 और उसके आगे वन वन लगा देना, तो आपको समझ में आ जाएगा। 789 और इसके इधर की साइड वन लगा देना, ठीक है। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह थी। द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। पेरिस के एक शहर में, है ना, हर जगह हड़कंप मचा हुआ था, भगदड़ मची हुई थी। अलार्म, अलार्म का मतलब यही है, ठीक है। तो द किंग हैड कमांडेड ट्रुप्स मूवमेंट ऑफ द सिटी। तो राजा ने जो क्या करा, जो एक आर्मी को जो है ऑर्डर दिया शहर के लिए कि मूवमेंट करने के लिए ऑर्डर दिया। ट्रुप्स मीन्स जो होती है ना, उसका आर्मी का झुंड होता है, उसको बोलते हैं आर्मी को। तो रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर टू आर्मी टू ओपन फायर अप ऑन द सिटीजन्स। तो रूमर्स जगह जगह क्या था, ये अफवाह फैल गई कि जो राजा है वो आर्मी को ना ये जो है ओपन फायर करने का ऑर्डर देगा, किसके ऊपर, नागरिकों के ऊपर वहाँ के। तो some 7,000 men and the women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia। तो क्या था कि लगभग 7,000 आदमी और औरतें सारे एक जगह इकट्ठे हुए। टाउन हॉल एक जगह है, जैसे कि पेरिस वगैरह में होती है एक कोई मशहूर जगह होती है, तो वहाँ पर वो सारे एक हॉल में इकट्ठा हो गए। उन्होंने डिसाइडेड किया कि सब मिलकर एक निर्णय लेंगे। तो दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। उन्होंने क्या करा, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनके सबके ऊपर उनको तोड़ दिया इन सर्च ऑफ आर्म्स। तो आर्म्स मीन्स हथियार, हथियारों की तलाश में। उन्हें जैसे खबर मिली होगी कि कहीं हथियार छुपे हुए हैं, तो जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन्होंने उन सबको जो है तोड़ दिया। फाइनली finally a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille। तो क्या था, बेस्टाइल में एक जो जेल थी, फोर्ट्रेस प्राइजन, ठीक है, वहाँ जेल में, ठीक है, एक अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, कई सौ लोगों का जो ग्रुप था, उसने वहाँ पर मार्च कर दिया द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के ईस्टर्न पार्ट में जो बेस्टाइल जेल थी, फोर्ट्रेस प्राइजन जेल थी बेस्टाइल में। तो वहाँ पर हमला कर दिया। वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनेशन इन द आर्म्ड फाइट द दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड। तो वहाँ पर क्या हुआ, बेस्टाइल का जो कमांडर था, है ना, वो मारा गया। एंड देयर प्राइजनर्स रिलीज, और उन्होंने अपने कैदियों को, वहाँ पर जो कैदी थे उनको रिलीज करा लिया, उनको मुक्त करा लिया। दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, जिसमें से कि 7 ही वो रिलीज करा पाए। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। बल्कि क्या था, जो बेस्टाइल था वो सबके द्वारा नफरत करा जाने लगा, मतलब सबको पसंद नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर बिना अंकुश का शासन चलता था। जो राजा था वहाँ पर वो बिना अंकुश के शासन चलाता था। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगरेंट वर सोल्ड। तो बाद में लास्ट में क्या हुआ, वहाँ के नागरिकों ने जो वहाँ का किला था उसको तोड़ दिया, उसको ना उसका तोड़ दिया, और बाद में उसके जो पत्थर थे जो मिले उनको, तो उनको जाकर मार्केट में भेज दिया, जिससे कि वहाँ पर लोगों को याद रहे कि क्या हुआ था यहाँ पर क्रांति कैसे आई, कैसे यहाँ पर आंदोलन हुआ। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। ये जो बात थी जगह जगह पेरिस में और आसपास के इलाकों में भी फैल गई। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर जो रोटी की बढ़ती हुई कीमतें थी, ब्रेड की बढ़ती हुई कीमतें थी, उसके खिलाफ आंदोलन किए। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, और उसके बाद में जब हिस्टोरियन ने इस टाइम को मुड़कर देखा, देखते हैं ना लुक बैक करके कि फ्लैशबैक में क्या था, तो जब वो देखते थे तो सोचते थे कि आंदोलन जो था इसलिए नहीं हुआ था कि मतलब कि जो राजा था वो बिना अंकुश के शासन करता था, या फिर वहाँ पर ब्रेड के प्राइस बहुत बढ़ गए थे। दे सॉ इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग्स इन फ्रांस। बल्कि वो तो एक चेन बन रही थी क्रांति की, वो लोग एक चेन बना रहे थे क्रांति की, जिससे कि वहाँ का फ्रांस का जो राजा था उसको वहाँ से हटाया जाए। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम हाउ एंड वाई। तो बहुत सारे इसीलिए क्या हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे
उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे लोग जो इस आउटकम से बाहर नहीं आ पाए, एंटिसिपेट से बाहर नहीं आ पाए। तो हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, तो कैसे और क्यों ये सब हुआ। ठीक है, तो हम इसका जो है इस वीडियो को चैप्टर में जानेंगे आगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।